नमस्ते। आज हम उस एक नंबर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करता है। जी हाँ, क्रेडिट स्कोर। चलिए साथ मिलकर इसके हर पहलू को समझते हैं। जरा सोचिए, एक नया फोन लेना हो, एक बाइक खरीदनी हो या फिर किराए पर एक अच्छा सा घर। इन सब सपनों के पीछे ना अक्सर एक ही चाबी काम करती है। और वो चाबी है क्या? चलिए देखते हैं। जी हाँ, एक सीक्रेट नंबर, एक जादुई नंबर जो उधार देने वाले यानी कि लेंडर्स सबसे पहले चेक करते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल कहानी बताता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। क्रेडिट आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये आज कुछ पाने और बाद में उसका पेमेंट करने का एक वादा है। मतलब एक तरह का फाइनेंशियल प्रॉमिस। इसे अपनी एक फाइनेंशियल सुपर पावर की तरह समझिए। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए अनगिनत मौकों के दरवाजे खोल सकता है। तो क्रेडिट को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे एक ट्रस्ट स्कोर या भरोसे का स्कोर मानिए। ये लेंडर्स को बताता है कि पैसों के मामले में आप पर कितना भरोसा किया जा सकता है। आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन है ये। तो ये जो जादुई नंबर है जिसे हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं, ये असल में है क्या? आइए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ का एक क्विक स्नैपशॉट है। ये लेंडर्स को फौरन ये अंदाजा लगाने में मदद करता है कि अगर वो आपको पैसे उधार देते हैं तो उसमें कितना रिस्क है। तो ये स्कोर मापा कैसे जाता है? देखिए, ये 300 से 850 के एक स्केल पर होता है। 300 सबसे कम और 850 मतलब एकदम टॉप। जाहिर है हमारा लक्ष्य हमेशा इस स्केल पर ऊपर की तरफ चढ़ना ही होना चाहिए। मान लीजिए स्कोर 450 के आसपास है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लेंडर्स के लिए एक रेड फ्लैग जैसा है। ऐसे में लोन मिलना मुश्किल हो सकता है और अगर मिला भी तो ब्याज दरें बहुत ज्यादा होंगी। अब आते हैं 720 पर। ये एक अच्छी और हेल्दी फाइनेंशियल सिचुएशन का साइन है। इस स्कोर के साथ ज्यादातर दरवाजे आपके लिए खुले होते हैं और बेहतर शर्तों पर लोन मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और ये है 810, मतलब एकदम टॉप क्लास। इस स्कोर का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली जिम्मेदार माना जाता है और आपको सबसे अच्छी ब्याज दरें और ऑफर्स मिलते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये स्कोर बनता कैसे है? चलिए उन 5 मेन इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्रियों पर नजर डालते हैं जिनसे मिलकर आपका क्रेडिट स्कोर तैयार होता है। तो इस स्कोर की रेसिपी क्या है? यहाँ 5 मेन चीजें हैं, लेकिन एक बात पर गौर कीजिए। 2 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, आपका पेमेंट हिस्ट्री और आप पर कितना बकाया है। ये दोनों मिलकर आपके स्कोर का 65% हिस्सा बनाते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा है ना? सबसे जरूरी चीज नंबर 1, पेमेंट हिस्ट्री। क्या आप अपने बिल्स टाइम पर चुकाते हैं? ये सबसे बड़ा फैक्टर है। एक भी पेमेंट में देरी आपके स्कोर को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। तो कंसिस्टेंसी मतलब लगातार समय पर पेमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है बकाया राशि। बात सिर्फ ये नहीं है कि आपका कर्ज कितना है, बल्कि ये है कि आपको जितनी क्रेडिट लिमिट मिली है आप उसका कितना % इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे 30% से कम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा इस्तेमाल ये दिखाता है कि शायद आप क्रेडिट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तीसरा फैक्टर है समय। आपका क्रेडिट हिस्ट्री जितना लंबा होगा, लेंडर्स के लिए उतना ही अच्छा है। ये दिखाता है कि आप लंबे समय से जिम्मेदारी से क्रेडिट मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए पुराने क्रेडिट अकाउंट्स को खुला रखना अक्सर एक अच्छा आइडिया होता है। बहुत कम समय में अगर आप बहुत सारे नए क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये एक रिस्क का सिग्नल हो सकता है। इससे ऐसा लग सकता है कि आप शायद किसी फाइनेंशियल मुश्किल में हैं, इसलिए इस मामले में थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। और आखिर में क्रेडिट मिक्स। लेंडर्स ये देखना पसंद करते हैं कि आप अलग अलग तरह के क्रेडिट जैसे क्रेडिट कार्ड और लोन दोनों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल वर्सिटैलिटी यानी कि बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए अब कुछ ऐसे ठोस कदमों पर बात करते हैं जिनसे हम अपने स्कोर पर कंट्रोल पा सकते हैं, उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो अपने स्कोर को सुधारने के लिए क्या करें? इसे 3 आसान नियमों में बांध लीजिए। पहला, हमेशा समय पर पेमेंट करें। दूसरा, अपने क्रेडिट बैलेंस को कम रखें, मतलब अपनी लिमिट का 30% से कम इस्तेमाल करें। और तीसरा, सिर्फ तभी नए क्रेडिट के लिए अप्लाई करें जब आपको उसकी सच में जरूरत हो। बस इन 3 आदतों से ही बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है।
और ये बात पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेट देती है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। लगातार अच्छी फाइनेंशियल आदतें ही लंबे समय में काम आती हैं। तो अब जब ये राज खुल चुका है, सवाल ये है कि अपने स्कोर को मास्टर करने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज ही कोई एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक कदम ज़रूर उठाएं।